अस्सलाम वालेकुम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पुश डाउन ऑटोमेटा। पुश डाउन ऑटोमेटा में अभी तक हमने कवर कर लिए हैं दो टॉपिक्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कि किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है DFA को PDF में पुश डाउन ऑटोमेटा। सेकेंडली हमने देखा कि CFGs को किस तरह से पुश डाउन ऑटोमेटा में PDA में कन्वर्ट किया जाता है और किस तरह से PDA में पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती है। एक स्टैक यूज़ होना शुरू हो जाता है PDAs में। हमने लास्ट सेशन में देखा था कि CFG से किस तरह से पुश डाउन ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट होता है। हमने ये नहीं देखा था कि किस तरह से हम उसको, उस रिकग्नाइज़र को, उस PDA को प्रॉपरली ट्रेस करते हैं इनपुट उसके ऊपर। पाथ किस तरह से, इनपुट किस तरह से ट्रेस की जाती है कि कैसे इनपुट पूरी रीड होती है और फाइनली चेक हो जाता है कि आपकी इनपुट जो है वो वैलिड है या इनवैलिड है। आज के सेशन में हम ये इसी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस तरह आप उस इनपुट को, गिवन इनपुट को, स्ट्रिंग इनपुट को स्टैक PDA के ऊपर रन करते हैं और उसे चेक करते हैं कि ईदर द स्ट्रिंग इज़ वैलिड और इनवैलिड। तो लेट्स स्टार्ट। ये वो PDA है जो हमने लास्ट सेशन में कंस्ट्रक्ट किया था। ग्रामर भी गिवन है। सो ये जो ग्रामर गिवन है हमें, वो ग्रामर है और ये हमें पूरा PDA दिया है। सो ये कंप्लीट जो PDA है, इसके लिए हमने देखना है कि किस तरह से आप कोई पर्टिकुलर इनपुट जो है इसके ऊपर रन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। हमने इनपुट स्ट्रिंग ठीक है, हमने एक इनपुट स्ट्रिंग ली है दिस AA और टेट्रा B। सो 2 A's हैं और 4 B's हैं। ये स्ट्रिंग है हमारी, और इस इनपुट स्ट्रिंग को हम चेक करेंगे कि क्या ये वैलिड स्ट्रिंग है या ये इनवैलिड स्ट्रिंग है। हमें डेफिनेटली इस PDA के ऊपर उसे रन करना है। सो साथ रेफरेंस के लिए PDA होना चाहिए। सो क्वेश्चन इसका ऐसे ही होगा कि आपको PDA अगर गिवन है तो आपसे कहा गया होगा कि आप ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी होगी कि इसको ट्रेस करनी है PDA पे। ओके, सो इसको आप रीड करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट सबसे पहली एक्टिविटी है स्टार्ट की। सो स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद जब स्टार्ट का स्टेटस था तो एक्शन आपका स्टार्ट है, एक्शन स्टार्ट है। स्टैक आपका इनिशियली बिल्कुल एम्प्टी है। ये जो ये लैम्डा साइन है, हमने कहा था कि इनफाइनाइटली जो आपकी टेप लैम्डा साइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी टेप, इनपुट टेप या स्टैक जो है जब वो खाली है तो उसमें ये ट्राइंगल यानी लैम्डा पड़ा होगा। और इन पैरेलल ये इनपुट स्ट्रिंग है जिसको हमने टेस्ट करना है कि ये वैलिड है कि इनवैलिड है। ठीक है, ये सबसे पहले स्टार्ट के बाद इन जो आपका इनिशियल सिंबल है जो कि S है, इनिशियल सिंबल स्टैक पे पुश हो रहा है तो हमारा एक्शन है पुश S, और स्टैक जो है उसका स्टेटस ये है कि स्टैक के टॉप पे S पुश हो गया, इंसर्ट हो गया एक्चुअली स्टैक में डेटा, और स्ट्रिंग एज इट इज़ है, उसमें कोई चीज़ नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है। यहाँ से आपसे कहा था कि यहाँ पे हम जाते हैं और पॉप करते हैं। ठीक है, सो पॉप, यहाँ पे भी हम पॉप करेंगे। स्टैक को पॉप किया तो ये S जो कि यहाँ पे इंसर्ट हुआ था ये पॉप हो गया, यानी स्टैक अगेन एम्प्टी हो गया। ठीक है, स्टैक पॉप हो गया। अब चेक करना है जो चीज़ पॉप हुई है वो क्या है, जो सिंबल पॉप हुआ है वो कौन सा है। वो सिंबल है S का, S पॉप हुआ है एक्चुअली। सो S जो पॉप हुआ है, अब उसके अगेंस्ट क्या, कौन सा फ्लो हमने, किस फ्लो में हमने जाना है उसको हमने चेक करना है। अब अगर देखें तो नीचे पॉप करें तो ये 2 S के ऑप्शन अवेलेबल हैं कि S अगर पॉप होता है तो आप पुश B और पुश S भी कर सकते हैं, आप पुश A और पुश B और फिर पुश A भी कर सकते हैं। ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं हमारे पास S के अगेंस्ट।
अब ये हमने जज करना है कि दोनों में से हमें कौन सी यूज़ करनी है। ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है कि आपके पास एक सिंबल के अगेंस्ट मल्टीपल आपके पास पाथ्स मौजूद होते हैं। सो यहाँ पे दो पाथ्स हैं, एक ये है और एक ये है। सो अब प्रॉब्लम पीडीए से पाथ ट्रेसिंग में ये आती है कि दो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा दोनों में से आपको कौन सी यूज़ करनी है। तो ये आपका अपना एनालिसिस है कि आपको स्ट्रिंग क्या चाहिए, उस स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली फिर आप पाथ यूज़ करेंगे कि ओके ये स्ट्रिंग चाहिए आपको, तो आपको एंड पे 20 चाहिए। जैसे कि आपको एंड पे 20 चाहिए, तो एंड पे 20 का मतलब है कि आप कुछ इस तरह से करेंगे कि आपके पास हम एस बी पुश करें अगर, तो हम बी के अगेंस्ट कैपिटल बी के अगेंस्ट, इस बी के अगेंस्ट हम स्मॉल बी एक टर्मिनल पिक कर सकेंगे। अगर हम कोई बी ए करते हैं तो बी ए का मतलब है कि आपके पास टॉप पे ए है और बाद में बी है। सो बी ए के केस में फिर इनिशियली शुरू में आपको पता है कि ए के अगेंस्ट, अब यहाँ पे ए के अगेंस्ट है आपके दो सी पुश हो जाते हैं और सी के अगेंस्ट ए जाते हैं। सो आप कह सकते हैं कि एक ए के अगेंस्ट, एक ए के अगेंस्ट आपके पास एक ही एंट्री फाइनली आनी है, दो एज की एंट्रीज फाइनली आनी है। सो अगर हमें अभी पहले हमें पता है हमें जो स्ट्रिंग चाहिए उसमें लास्ट में 4 बीज इंपॉर्टेंट है। सो बीज को पहले कंप्लीट करते हैं कि बीज सारे आ जाएं, उसके बाद फिर हम ए की तरफ मूव करेंगे। सो ये आपका एनालिसिस है। अगेन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हमारे पास कि अच्छा ए बी करना है या बी ए करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनिशियली ये बी ए किया और बी एस किया और आपकी स्ट्रिंग नहीं आ रही, तो आप दोबारा से सारी ट्रेसिंग करें और बी ए उसमें यूज़ करके देखें कि अगर बी ए करके क्या आती है। सो बी आपने खुद ही एनालिसिस करना है कि क्या इन दोनों में से कौन सा पाथ आपको यूज़ करना है। मेरे पास तो ये लॉजिक है कि ठीक है आप मुझे एक्चुअली एंड पे 4 बीज चाहिए, इसलिए मैं एस बी पिक करूँगी। एस से मैं फर्दर बाद में मज़ीद जो है वो बीज पिक कर सकती हूँ। अगर ए कर लिया, एक से तो आगे फिर मुझे डबल एज ही पिक करने हैं, मज़ीद बीज नहीं मैं पिक कर सकूँगी। एक दफ़ा तो हो जाएगा, एक दफ़ा तो ए बी मिल जाएगा, लेकिन बाद में नहीं मिल सकेगा। ठीक है। सो करना हम इस तरह करते हैं कि ये जो एस पॉप हुआ है ये वाला, इसके अगेंस्ट हम स्टैक हमने पॉप किया, तो हम इसके अगेंस्ट ये फ्लो यूज़ करते हैं। पहले पुश करते हैं बी, तो पुश करेंगे एस। ठीक है, ओके, ये बी पुश किया हम और बी पुश किया तो ये स्टैक में बी आ गया। इनपुट में कोई चेंज नहीं आ रही है, एज इट इज़ है। उसके बाद फिर ये एस पुश किया, ये वाला एस, तो पुश एस अगेन, बी पहले से था, स्टैक में अब टॉप पे एस है और अगेन इनपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, अब ये दोनों पुश करने के बाद देखें फ्लो किधर जा रहा है। यहाँ पे यानी यहाँ से फिर पॉप। सो इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद पुश बी और पुश एस के बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, पॉप, स्टैक को पॉप करना है। स्टैक को पॉप करेंगे। सॉरी, तो स्टैक को पॉप करते हैं। स्टैक को पॉप करेंगे तो ये जो फाइनल टॉप पे एस था ये पॉप हो जाएगा, बी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब अगेन आपके पास पॉप हुआ है एस, सो पॉप एस हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब पॉप एस हुआ तो अगेन आपके पास ऑप्शन हैं कि आप इन दोनों में से कौन सा फ्लो फॉलो करेंगे। अगेन मुझे मल्टीपल बीज चाहिए अभी, सो 4 बीज चाहिए थे। सो अभी अगेन हमें बेटर ये है कि हम एस बी ही यूज़ करें। सो हमें यही वाला पाथ ट्राई करना चाहिए।
सो अगेन पुश बी एंड पुश एस। बी पुश किया तो टॉप पे बी आ गया, उसके बाद एस किया तो एस भी आपको, ठीक है। ओके, अब पुश बी और पुश एस कर लिया। अब अगेन यहाँ से देखना है कि फ़्लो किधर जा रहा है। फ़्लो अगेन पॉप पे जा रहा है, आपको फिर पॉप करना है। पॉप किया तो स्टैक पे से ये एस पॉप हो गया। अभी तक स्टैक में 2 बीज हैं, और बीज के अगेंस्ट अगर आप देखें तो बाद में हमने स्मॉल बी एक रीड करना है हमें। अगर आप स्ट्रिंग को गौर करें तो आपको आइडिया होगा कि आपको एंड पे 4 बीज चाहिए। सो इट मीन्स कि जब आपने ये एस अब पॉप किया है तो इसके अगेंस्ट अगेन आपको एस बी की ही एंट्री करनी है। आई मीन एस बी वाला ही फ्लो फॉलो करना चाहिए। तो लेट्स सी आगे क्या होगा। स्टैक को पॉप किया, पॉप अगेन एस पॉप हुआ, एस पॉप होने के बाद बी एस यही वाला फ्लो आ जाएगा, ठीक है। वंस मोर ये बी पुश किया और फिर अब ये एस पुश करते हैं, ठीक है। तो ये बी और ये एस, और अगेन बी और एस के बाद आपने स्टैक को पॉप करना है। पॉप किया स्टैक पॉप करने पे ये एस जो है ये पॉप हो गया। अच्छा, अब एक्चुअली 3 बीज हो चुके हैं आपके पास ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं ए बी, क्योंकि हमें टोटल 4 बीज चाहिए थे, तो अगर अब हम ए बी पिक कर लेते हैं एस के अगेंस्ट, ए बी ये वाला फ्लो फॉलो करते हैं तो हमें बी मिल जाएगा और उसके अलावा एक ए भी आ जाएगा। और ए के अगेंस्ट फिर हम सीज़ की एंट्री करेंगे तो 2 सीज़ पुश होंगे और एक सी के अगेंस्ट ये एक ए रीड हो जाएगा, यानी 2 एज हमें रीड हो जाएंगे। ये बेसिकली लॉजिक है। सो लेट्स डू इट। पॉप किया एस को और एस के अगेंस्ट हम अब इस दफ़ा बी ए वाला हमें फॉलो करना चाहिए। पुश बी एंड पुश ए, सो पुश बी एंड पुश ए, ठीक है। और उसके बाद फिर अगेन हमने पॉप करना है। ये पॉप किया तो ये ए पॉप हो जाएगा, और ए पॉप होगा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, पुश सी, 2 सीज पुश करेंगे इस टाइम पर, ओके। ये 2 सीज पुश हो गए, ये और फिर 2 सीज इस टाइम पर अगेन। दो सीज पुश करने के बाद आपने अब ये फ्लो कहाँ जा रहा है, पॉप की तरफ। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पॉप की होगी। पॉप अगेन पॉप किया तो सिंगल एक सी पॉप होगा, और सी यहाँ पे तो नहीं है कहीं पे भी। सो सी पॉप होगा तो यहाँ पे ये फ्लो फॉलो होना शुरू हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट अब नेक्स्ट एक्टिविटी रीड की है। सो रीड क्या करना है, ये। सो रीड ए की स्टेटमेंट आएगी। अच्छा, रीड करने का मतलब है कि यहाँ से एक ए अब आप टेप में से कम कर देंगे, क्योंकि इट मीन्स कि ये रीड हो गया, वैलिडेट हो गया, ओके। अगेन अब ये रीड ए करने के बाद कहाँ पे आना है, पॉप में। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट फिर पॉप की होनी चाहिए। पॉप किया तो ये सी पॉप हो गया, टॉप पे सी था और 4 बीज लेफ्ट हो गए, ठीक है। अब सी पॉप हुआ तो आपने कौन सा फ्लो फॉलो करना है, ठीक है। सी पॉप हुआ तो सी के अगेंस्ट अगेन रीड करना है ए। सो नेक्स्ट एंट्री रीड की, रीड रीड ए और यहाँ से फ्लो फिर आपका आ गया इस पॉप।
ये जो आपने ए रीड किया है इसके अगेंस्ट यहाँ से इनपुट से आपने ए ख़त्म कर देना है। सो रीड के अगेंस्ट जब आपने ए रीड करना है, जब भी रीडिंग करनी है आपने यहाँ से एंट्री ख़त्म कर देनी है। इसका मतलब है कि ये वैलिडेट हो गई है, ये रीड हो गई है। ओके, रीड हो गया ए। अब पॉप, तो पॉप किया तो अब पॉप बी है और बी के अगेंस्ट रीड करना है आपने बी, दिस वन, ठीक है। सो रीड बी और इस बी के अगेंस्ट एक बी यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से रीड करने के बाद वो आपका वापस पॉप पे जा रहा है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट को पॉप किया होना चाहिए, पॉप। अगेन आप ये जो लास्ट वीक है ये भी बी रीड होगा, सो ये बी पॉप हुआ और रीड किया आपने बी रीड करेंगे। अगेन ये रीड बी और इसके अगेंस्ट आपने यहाँ पे एक बी कम कर दिया। स्टैक एज इट इज़ है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद रीड करने के बाद जो फ्लो है वो जा रहा है पॉप पे, यानी नेक्स्ट एक्टिविटी पॉप की। सो ये पॉप अगेन स्टैक को पॉप किया तो जो स्टैक के टॉप पे बी है ये स्टैक ये पॉप हो जाएगा। बी पॉप होगा तो बी के अगेंस्ट अगेन रीड की एंट्री करेंगे। सो रीड बी, अगेन एक बी यहाँ से कम कर देंगे। सो रीड बी और यहाँ से अगेन आपने पॉप पे जाना। पॉप किया तो ये जो लास्ट बी है ये भी यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा और स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बी पॉप करने पे रीड बी अगेन पॉप। अब रीड नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी रीड बी की, कोई चेंज नहीं आया। यहाँ से इस रीड के अगेंस्ट यहाँ से एंट्री ख़त्म हो गई, ठीक है। और नेक्स्ट रीड बी करने के बाद अगेन आपको पॉप पे जाना है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट अब पॉप किया, ठीक है। पॉप अब क्या हो रहा है, पॉप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लैम्डा। सो पॉप अब लैम्डा हो रहा है। सो पॉप अब ये अगर आप नोटिस करें तो स्टैक बिल्कुल एम्प्टी है। सो ये पॉप की स्टेटमेंट क्या पॉप करेगी, तो ये जो ब्लैंक है या जो लैम्डा है इसी को पॉप करेगी। सो ब्लॉक इसको पॉप करने के बावजूद वो एम्प्टी ही रहेगा। सो स्टैक वैसे का वैसे ही रहा, यानी एम्प्टी। और इनपुट अब यहाँ पे अगर देखें तो पॉप अगर लैम्डा पॉप होता है तो क्या नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रीड करे। सो रीड क्या करना है, रीड लैम्डा। तो रीड लैम्डा। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्सेप्ट। सो एक्सेप्ट हो गया और दैट्स इट। सो दैट्स इट। ये हमारी वैलिड स्ट्रिंग वैलिडेट हो गई है, ये एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। हम एक्सेप्ट तक या होल्ड स्टेट तक पहुंच गए, ठीक है। सो इस तरह से वैलिडिटी। सो दिस स्ट्रिंग वाज वैलिड स्ट्रिंग, इसलिए कि हम उसे ट्रेस करते करते हाँ एक्सेप्ट स्टेट तक पहुंच गए। सो इस तरह से बेसिक फ्लो चलता है, पाथ ट्रेसिंग होती है, ठीक है। अब ऐसे देखते हैं कुछ इनवैलिड स्ट्रिंग हो तो देखते हैं कि इनवैलिड स्ट्रिंग हो तो फिर क्या सिचुएशन होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन।
हम टेस्ट करते हैं कि डबल बी डबल ए जो है ये एक वैलिड एग्जांपल है, वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं। सेम आपने स्टैक आपका एम्प्टी होगा, स्टार्ट स्टेट हम स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट होगी पुश की, उसके बाद फिर पॉप, ये पुश किया तो स्टैक पे इनिशियल सिंबल पुश हो गया। पॉप करेंगे तो अगेन स्टैक पे इनिशियल सिंबल यानी एस है। पॉप किया तो अगेन आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, दोनों में से कौन सा यूज़ करना है। हमें अगेन एंड पे डबल एज चाहिए। डबल एज की तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम दोनों ऑप्शंस जो एस की दोनों प्रोडक्शंस हैं दोनों को बारी बारी यूज़ करके देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। सो एस पॉप हुआ तो हम पहले बी पुश करते हैं, फिर हम एस पुश करते हैं, यानी हम ये वाला फ्लो यूज़ करते हैं, ये वाला एस यूज़ करते हैं कि अगर एस पॉप हो तो बी और एस पुश करें। सो ये बी और एस स्टैक पे पुश किए, पहले बी आ गया फिर एस आ गया, इनपुट एज इट इज, इनपुट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगेन हमने यहाँ से जाना है पॉप की तरफ। पॉप तो ये जो एस है ये पॉप हो जाएगा। अगेन आपके पास दो ऑप्शंस हैं पॉप में, आप जो मर्ज़ी यूज़ करके देख लें। पहले हम बी एस अगेन इसी को ट्राई कर लेते हैं। पॉप किया एस तो हम ये वाला बी एज इट इज़, और ये पुश किया बी, ये बी आ गया। अगेन ये एस पुश किया तो ये एस आ गया। ठीक है, ये बी एस पुश हो गया, ये पुश हो गया। उसके बाद फिर हम गए वैसे वापस पॉप किया, पॉप किया तो ये जो एस था ये पॉप हो गया। ठीक है, सो एस पॉप हुआ तो अगेन हमारे पास दो ऑप्शन हैं, इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरी ऑप्शन यूज़ करेंगे। हमारे चार सिंबल्स हैं, तो हमने दो एज के लिए अपनी तरफ से बी एस कर लिया, और बाकी दूसरा ट्राई करते हैं, बी ए ट्राई करते हैं ताकि कॉम्बिनेशन की तरफ जाए। तो पहले बी पुश किया फिर ए पुश किया। अगेन बी और ए पुश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पॉप करना है हमने। पॉप किया तो ये ए पॉप होगा और ए के अगेंस्ट सी पुश होता है। सो ए पॉप होगा तो ए के अगेंस्ट यहाँ ये वाला फ्लो फॉलो होगा। सो तो सी पुश हो जाएंगे, सी आ गए। और अगेन दो सीज पुश होने के बाद हमने वापस पॉप पे जाना। सो पॉप किया और जो स्टैक के टॉप पे सी था वो पॉप हो गया। सी पॉप हुआ तो हम रीड करेंगे ए। सो पॉप किया तो रीड करेंगे ए। तो ए रीड किया तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ए एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस इज़ एन इनवैलिड स्ट्रिंग। आप जो वैल्यू रीड करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट वैल्यू नहीं आ रही। एक और ट्राई करके देख सकते हैं, आप खुद ट्राई कर लें। ट्राई ये करेंगे आप कि आपने बी एस ट्राई के एंट्री पहले पुश किया एस के अगेंस्ट। आपके पास एस के और भी ऑप्शन अगर अवेलेबल हैं तो आप बारी बारी से भी ट्राई कर लेंगे। अगर किसी पे वर्क कर जाती है इट मीन्स कि वो वैलिड स्ट्रिंग होगी, अगर नहीं करती तो वो इनवैलिड स्ट्रिंग होगी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने आज देखा कि किस तरह से पाथ ट्रेसिंग की जाती है। नेक्स्ट सेशन में हम इसकी फर्दर एग्जांपल्स कर लेंगे ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए चीज़ें कि किस तरह से ट्रेसिंग होती है, पाथ ट्रेसिंग होती है। बेसिक लॉजिक यही है, तो इसी लॉजिक के अगेंस्ट हम कुछ एग्जांपल्स और नेक्स्ट सेशन
थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।